चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज से मेट्रो सेवा भी शुरू की जा सकती है, जिसको लेकर डीएमआरसी के आदेश पर 14,000 कर्मचारी कल से ही काम पर लौट आए हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आज से डीएमआरसी मेट्रो सेवा शुरू कर सकता है। आज से 29 मई तक सेना के कमांडरों द्वारा द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें सेना के टॉप अधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं इस सम्मेलन का दूसरा दौर जून के अंत में आयोजित किया जाएगा। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें राज्य में 31 मई के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद की रणनीति के बारे में फैसला लिया जाएगा। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास स्थित सुल्लूर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना स्वदेश में निर्मित अपने विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन के संचालन की शुरुआत आज करने जा रही है। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 18वीं स्क्वाड्रन के संचालन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का आज 9 साल पूरा हो रहा है, जिस पर प्रदेश भाजपा ने ममता सरकार पर 9 सूत्री चार्जशीट पेश किया है, जहां इस चार्जशीट के जरिए सरकार के विफलताओं को उजागर करते हुए 9 सवाल पूछे गए हैं। लद्दाख स्थित LAC पर चीन की ओर से सीमा मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जहां इस बैठक में NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इसके साथ ही PM नरेंद्र मोदी इस बैठक से इतर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला से भी इस मामले पर अलग से बातचीत की। लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और मुसीबतों का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले को 28 मई के लिए सूचीबद्ध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले पर सहयोग करने को कहा है। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना से अब तक 60,490 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और पिछले महीने मार्च में देश में रिकवरी रेट 7.1% था, जो आज बढ़कर 41% हो चुका है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ लद्दाख में चल रहे सीमा मामले को लेकर एक लंबी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की, जहां इस बैठक में उनके साथ CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। कोरोना समस्या के बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार चर्चा जारी है, जहां इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हम सरकार में शामिल जरूर हैं, लेकिन फैसले में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। सरकार चलाना और सरकार को समर्थन देना दोनों अलग बात है। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर पश्चिम बंगाल प्रशासन को एम्फान से निपटने में विफल बताते हुए अतिरिक्त सैन्य बल की मांग की है। चौधरी ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन स्थिति का सामना करने में बुरी तरह से विफल है, इसलिए मैं आपसे सेना के अधिक जवानों को भेजने का अनुरोध करता हूँ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार अभी भी केंद्र की ओर से उपलब्ध कराई गई आर्थिक मदद भी खर्च नहीं कर पाई है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि राज्य सरकार की प्राथमिकता क्या है। आज राज्य को सकारात्मक नेतृत्व चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉकडाउन को सफल बताते हुए कहा कि लॉकडाउन से पहले देश में कोरोना के मामले 3 दिन में दोगुने हो रहे थे। लॉकडाउन लागू करने के बाद दोगुने होने की दर 13 दिन हो गई है। देश में कोरोना से निपटने के लिए मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंगलवार को एक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उक्त दवाई की उपलब्धता और खपत को लेकर रियल टाइम अपडेट डाटा केंद्र सरकार को भेजे। NPCI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट PAI को लॉन्च कर दिया है। इस चैटबॉट को फास्टैग, रुपे, AEPS जैसे रियल टाइम बिजनेस के बारे में अवेयरनेस के लिए लॉन्च किया गया है और बताया जा रहा है कि NPCI की ये पहल भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में 26 से 28 मई के बीच भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि ज्यादातर स्थानों पर झमाझम बारिश होगी। देश के 22 शहरों के एयरपोर्ट पर ओला फिर से अपनी सर्विस की शुरुआत करने जा रही है, जिससे एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्री अब आसानी से ओला कैब बुक कर सकेंगे।
कोरोना से निपट रही दिल्ली को लंबे समय के बाद एक अच्छी खबर मिली है। दरअसल बीते 4 दिनों के भीतर कोरोना की चपेट में आए दिल्ली के 11 इलाकों को अब ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची के बड़े हिस्से को पेयजल आपूर्ति करने वाले हटिया डैम गर्मी शुरू होते ही सूखने के कगार पर पहुंच गया है, जहां 37 फीट पानी की क्षमता वाले इस डैम में महज 7 फीट पानी बचा है, जब यहां मानसून आने में अभी काफी दिन बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिस कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के आसपास के जिलों में आज पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। पंजाब से हमारे संवाददाता रमन मित्तल बता रहे हैं कि पंजाब के 2 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से कहा है कि वह मुख्य सचिव करण अवतार सिंह पर लाए गए प्रस्ताव पर कैबिनेट को फैसला करने दें। आपको बता दें कि मुख्य सचिव का मंत्रियों के साथ व्यवहार को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्य सचिव का पक्ष लिया है। पटना से हमारे संवाददाता अंबुज कुमार बता रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों से बिहार आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों के साथ काफी बुरा बर्ताव हो रहा है। इन ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है और इसमें यात्रा करने वाले कामगार खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता बीडी अनुरागी बता रहे हैं कि ब्रिटिश नागरिक सोहेल ह्यूज भोपाल जेल में बंद हैं। उसे जमातियों के साथ भोपाल स्थित एक मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था और उसकी पत्नी यूके में उसके रिहाई का अभियान चला रही है और गिरफ्तारी को गलत बता रही है। इसको लेकर कांग्रेसी सांसद विवेक तनखा ने भी उनकी गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि J&K के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उनके नाम से चलाए जा रहे फेक न्यूज पर FIR दर्ज करवाया है। रविंद्र रैना ने कहा है कि उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता से हमारे संवाददाता हिरेंद्र गोगोई बता रहे हैं कि कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश में सेना भेजी जाए, क्योंकि प्रदेश प्रशासन बुरी तरह से अम्फान तूफान से निपटने में विफल रही है। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि प्रदेश में जयराम सरकार ने दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारी 2 शिफ्टों में मिलाकर 100% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के महुआ से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने करवई कस्बे में पानी की किल्लत को दूर करने के उद्देश्य से पानी की टंकी का शिलान्यास किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हमारे संवाददाता सरफराज खान बता रहे हैं कि कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव की लापरवाही की वजह से लोग गर्म पानी पीने को मजबूर हैं और शिकायत के बावजूद मंडी प्रशासन अनदेखा कर रही है। महुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महुआ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई की बुरी हालत है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान रूबी कला ने एड़ी चोटी लगाई, लेकिन रिजल्ट जस का तस है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे संवाददाता सूरज राजपूत बता रहे हैं कि जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया है कि जो कोई भी बाहर से जिले में आ रहे हैं उसे क्वारंटाइन में अवश्य भेजें और अगर कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।